हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का जो यूथ कंपटीशन वाली बुक है उसकी विविध यूनिट नंबर 12 याद करते हुए चलेंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लगे या कम। टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, याद के अकॉर्डिंग चलेंगे आज क्वेश्चंस को पढ़ते हुए। चलिए तब हम शुरुआत करते हैं। और प्लीज़ चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। किसी शुभ कार्य की विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। भगवान या किसी के समझ विनम्र होकर इच्छुत वस्तु को उत्कंठा पूर्वक मांगने को प्रार्थना कहते हैं। अभ्यर्थना किसे कहते हैं? किसी के सम्मुख दीनता या विनय पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना अभ्यर्थना है, जो कि अभी मैं आपसे कर रही थी कि भाई रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मेरी अभ्यर्थना थी आप सबसे। मंत्रणा, किसी के बारे में गूढ़ बातें करना मंत्रणा कहलाती है। मतलब जो लोग पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे करते थे, गूढ़ मंत्रणा। प्रार्थना, भगवान या किसी के समक्ष विनम्र होकर इच्छित वस्तु को उत्कंठापूर्वक मांगने की प्रार्थना करना। किसी के शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। चारों में डिफरेंस पता चल गया। प्रार्थना है, अनुष्ठान है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, उसे अनुष्ठान कहते हैं। जैसे कि घरों में किए जाने वाले हवन अपने अपने घर के लिए, तो वो भी हमारा अनुष्ठान ही है। प्रार्थना, भगवान या किसी के समक्ष विनम्र होकर इच्छित वस्तु को उत्कंठा या पूर्वक मांगने को प्रार्थना कहते हैं। भगवान से हम सभी मांगते हैं भगवान हमें नेट क्लियर करवा दे, तो वो हमारी प्रार्थना है भगवान के समक्ष। अभ्यर्थना, जो अभी मैं विनय पूर्वक आपसे कर रही थी, दीनता, सम्मुख दीनता, क्योंकि उसमें बार बार रिक्वेस्ट शब्द काम में ले रही थी, इसलिए उसमें दीनता आया। मंत्रणा, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि राजा महाराजाओं के समय में की जाने वाली। निम्नलिखित दो कथनों को में एक स्थापना है ए और दूसरा तर्क है आर। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना, भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकमात्र सम्मेलन। तर्क रीजन आर, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो। भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकमात्र सम्मेलन, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। स्थापना, एस्ट्रोजन, भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललिताओं कलाओं का एक एकत्र सम्मेलन। तर्क, क्योंकि एक ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। स्थापना, आर, ए और आर दोनों सही हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय होते हैं।
36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 मूल अध्याय होते हैं। किसके अनुसार? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रत्यभिज्ञान दर्शन की छाप है। प्रत्यभिज्ञान दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। यौगिक शब्दों की रचना के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। यौगिक शब्द हिंदी के ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्द खंडों से मिलकर योग होकर बनते हैं। इनके अलग अलग खंडों का भी अपना अर्थ होता है, किंतु आपस में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ में मूल्य को बढ़ा देते हैं। यौगिक शब्दों की रचना प्राय रूढ़ शब्दों के आदि प्रारंभ या अंत के शब्दांशों के जुड़ने से होती है। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द के साथ कोई अर्थ परिवर्तन, कोई अर्थवान शब्द या शब्द खंड, उपसर्ग, प्रत्यय जुड़ता है तो वह यौगिक शब्द बन जाता है। गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। गणनावाचक शब्द अयुत्तम 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। अयुत्तम संस्कृत भाषा का शब्द है। 10,000 अयुत्तम, 5,000 पश्च सहस्त्रम, 1,00,000 लक्षणम और 10,00,000 नियुत्तम प्रयुत्तम। 1 अरब अबूर्दम, 10 अरब दशार्बूर्दम, 1 खरब खरवम। 1 खरब को क्या कहेंगे? खरवम। 10 अरब को क्या कहेंगे? दशार्बूर्दम। और 1 अरब को अबूर्दम। 10 लाख को नियुत्युम या प्रत्युम। और 1,00,000 को लक्षम, 5,000 को पंचसहस्त्रम, 10,000 को अयुत्तम। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। हिंदी पारिभाषिक शब्द ज्ञापन है। किसका? मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम शब्द हिंदी का पारिभाषिक शब्द है ज्ञापन। अन्य विकल्प शब्दों के लिए अंग्रेजी का निम्नलिखित है। ज्ञापन दिया जाता है, जो बेरोजगार होते हैं वो ज्ञापन देते हैं मंत्रियों को, और किसी ऑफिस वाले जो मतलब ऑफिसर बैठा होता है उसको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड या फिर कोई वैकेंसी से रिलेटेड कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारे ज्ञापन में इतनी सारी मांगे हैं। वो ज्ञापन कौन कितना उसको सही मानता है, उसमें कौन सी मांग पूरी होती है, वो ज्ञापन होता है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन हम सभी जानते हैं, पिछली रीट कैंसिल होने के बाद कोई राजस्थान का बेरोजगार ऐसा नहीं है जो प्रशासन को नहीं जानता हो। प्रबंधक, मैनेजर। हमारे घरों में हमारी माँ मैनेजर होती है, या अगर जो कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट है या फिर सेल्फ पढ़ता है तो वो मैनेजर है, खुद का खुद प्रबंधक है। वो अपनी चीज़ों का प्रबंध करता है, सब चीज़ें अपने बारे में। आयोग, कमीशन। आयोग कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है, ये सारे कमीशन हैं, आयोग हैं। नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर रूप में। अभिकथन है, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्राकृत अवस्था कविता से संभव है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त इसमें मुझे जो लग रहा है
भाई कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्राकृत अवस्था कविता में से संभव है। तो ये दोनों एक दूसरे की मतलब एक तर्क सही है, कथन सही है और उसका तर्क भी सही है, दोनों सही है। अभी इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है, इसका आंसर ए होगा। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है क्योंकि मनुष्य के हृदय की प्राकृत अवस्था कविता के संभव है, अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या। निम्नलिखित पुस्तकों में पुस्तक और लेखक का सही मेल है। केशव की काव्य कला सत्येंद्र है, गुप्त की कला कृष्ण शंकर शुक्ल है, पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह है, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 3 और 4 पुस्तक और लेखक का सही सम्मेलन है। पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह है, प्रसाद की काव्य साधना रामलाल सुमन है, केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल है और गुप्त की कला सत्येंद्र है। पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह है, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन है, केशव की काव्य कला साधना कृष्ण शंकर शुक्ल है, गुप्त की कला साधना सत्येंद्र है। जन्म के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। रामदरस मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बाल मुकुंद गुप्त 1865, मृत्यु 1907, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, 1939, रामदरस मिश्र 1924, विवेकी राय 1924, मृत्यु 2016। ऊपर हमने पढ़ा पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन, केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल और गुप्त की कला सत्येंद्र। पुस्तक और पुस्तक के लेखक। पुस्तक पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन, केशव की काव्य कला साधना कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त की कला सत्येंद्र। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। इसमें सही क्रम बी का ऑप्शन है आंसर। बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामदरस मिश्र और विवेकी राय। बाल मुकुंद गुप्त का